हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग गुड्स ब्रांच को देते हैं, वो भी सेलिंग प्राइस पे, ठीक है या नहीं। हम लोग ब्रांच को सामान देते हैं सेलिंग प्राइस पे। क्योंकि हम ब्रांच को देते हैं सेलिंग प्राइस पे, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा। हम लोग ब्रांच को सेलिंग प्राइस पे सामान देते हैं, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, हम लोग प्रॉफिट कितना रखते हैं, 25% कॉस्ट प्रॉफिट रखते हैं अपने। यहाँ पे देखो, लोडिंग हम लोग रखते हैं 25% कॉस्ट पे, हाँ या ना। इनटू के बाद जो होता है उसको हम लोग 100 ले लेते हैं, तो लेट कॉस्ट भी 100। अब 100 का 25% 25 होता है, जो कि हुआ लोडिंग। तो लोडिंग हुआ 25। देखो, हम खरीदते 100 रुपया में है और 25 रुपया का प्रॉफिट रखते हैं हम। तो हम देते कितने में होंगे ब्रांच को, 125 में हम लोग ब्रांच को देते हैं, हाँ या ना। अब अपने क्या करेंगे, लोडिंग का दो इक्वेशन बना लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि 25 बाई क्या होगा, ठीक है या नहीं। तो एक इक्वेशन होगा लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस और एक होगा लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है या नहीं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ये आपको पक्का आता ही होगा। सबसे पहले लोडिंग, फिर नीचे कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और इधर क्या होगा, लोडिंग डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे देखो, लोडिंग कितना है 25, 25 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100। इधर होगा 25 बाई इनवॉइस प्राइस कितना है 125। तो दो इक्वेशन बन गया। अगर कॉस्ट प्राइस बोला तो लोडिंग 25/100 कर लेना। अगर इनवॉइस प्राइस बोला तो 25/125, मतलब लोडिंग के लिए कोई मेहनत अपने को अब नहीं करना है। अब अपने को प्रिपेयर क्या करना है, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे अपने को स्टॉक अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, और नेट प्रॉफिट पता करना है, तो फिर पक्का पीएल अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एनालिटिकल मेथड फॉलो हुआ है, इसका मतलब अगर आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हो मतलब एनालिटिकल मेथड यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैंने गुड्स दिया है ब्रांच को। जर्नल समझते हैं क्या होगा। देखो, मैंने गुड्स दिया है, तो मेरे यहाँ से तो गुड्स गया, तो अपने क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हाँ या ना। और अल्टीमेटली क्या, ये ब्रांच के पास आया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना वैल्यू है देखते हैं। देखो, ये है ना कॉस्ट प्राइस, हम लोग पक्का कॉस्ट पे तो नहीं देते हैं, हम लोग तो इनवॉइस प्राइस पे देते हैं, हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 450, पर हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं देते, हम तो इनवॉइस प्राइस पे देते हैं। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे, बहुत ही इजी है। ये देखो, ये जो आपने लेट लिया है ना, ये आपको हेल्प करेगा। देखो, अगर कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस प्राइस 125 हुआ, हाँ या ना। देखो, कॉस्ट अगर 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना है 125। तो अगर कॉस्ट 450 हुआ तो इनवॉइस प्राइस भी कितना होगा, 125/100 इंटू 450। 125/100 इंटू 450, तो होगा 560 to 500, ठीक है। 560 to 500। तो हमने ब्रांच को कितने में दिया, 560 to 500। तो जनरल होगा 560 to 500। अब हम लोग ब्रांच स्टॉक के डेबिट में लिखेंगे। अच्छा, एक और एंटी में बताती हूँ लगता है क्या होगा। देखो, हमने ब्रांच को सामान विद प्रॉफिट में दिया है, तो प्रॉफिट कैंसिल करोगे। कैसे कैंसिल करोगे, एंटी को रिवर्स करके। स्टॉक डेबिट है, तो आपके दिमाग में क्या है कि स्टॉक को क्रेडिट करो। आपको पता है लोडिंग में स्टॉक रिवर्स नहीं होता है, उसके जगह अपने लोग क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। और गुड्स सेंट ये तो रिवर्स हो जाएगा, सिर्फ स्टॉक रिवर्स नहीं होगा लोडिंग में, उसके जगह एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और देखो, लोडिंग तो ये बहुत इजी है। ये देखो, लोडिंग कितना होगा ये तो अब आप खुद भी बता सकते हो।
450 कॉस्ट प्राइस है, इनवॉइस प्राइस 560 to 500 है। माइनस कर लो, यहाँ पे ऐसे ही लोडिंग पता चल जाएगा। जो कि कितना है, 1,12,500। ठीक है। अब पोस्टिंग करते हैं। स्टॉक के डेबिट में होगा 560 to 500। 560 to 500। क्या बोल के, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब गुड्स सेंड हम लोग तो नहीं बनाए हैं, एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 1,12,500। क्या बोल के, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट है कैश सेल। सेल करोगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और पैसा किसको मिलेगा, ब्रांच को। तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। कितना है यहाँ पे, 2,10,000। अब देखो सेल प्रॉफिट में हुआ है, हाँ या ना। तो प्रॉफिट क्या कैंसिल करना है क्या। देखो कस्टमर को अगर सामान दे रहे हो प्रॉफिट में तो वो एक्चुअल प्रॉफिट है, तो उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैश तो नहीं बनाए हैं, स्टॉक बनाए हैं। तो स्टॉक के क्रेडिट में होगा 2,10,000। क्या बोल के, बाई ब्रांच कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्रेडिट सेल है, एक बार चेक करना क्रेडिट सेल दिया हुआ है। देखो सेल करोगे तो स्टॉक तो गया, हाँ या ना। तो टू ब्रांच स्टॉक तो होगा ही। और क्रेडिट में सेल हुआ है तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जो कि कितना है, 320। अब डेटर हमने बनाया है, तो डेटर के डेबिट में लिखेंगे 320। डेटर के डेबिट में 320। क्या बोल के, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर स्टॉक के क्रेडिट में होगा 320। स्टॉक के क्रेडिट में 320 बाई ब्रांच डेटर अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, कैश मिला है डेटर से। कैश मिला है डेटर से, किसको मिला होगा, ब्रांच को मिला होगा। तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। जो कि कितना है, 285। अब कैश तो हम बनाए नहीं है, डेटर मैंने बनाया है। तो डेटर के क्रेडिट में हो जाएगा 285। क्या बोल के, बाई ब्रांच कैश अकाउंट। अब देखो रिटर्न फ्रॉम डेटर। अगर डेटर रिटर्न करेगा तो ब्रांच के पास फिर स्टॉक आ जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक तो डेबिट होगा ही। अगर डेटर रिटर्न कर देगा सामान तो ब्रांच के पास फिर स्टॉक आ जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट। और डेटर ने रिटर्न किया है तो टू ब्रांच डेटर अकाउंट। जो कि कितना है, 10,000। स्टॉक के डेबिट में लिखेंगे 10,000। स्टॉक के डेबिट में 10,000। क्या बोल के, टू ब्रांच डेटर अकाउंट। फिर डेटर के क्रेडिट में 10,000। डेटर के क्रेडिट में 10,000। क्या बोल के, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आगे देखो डिस्काउंट अलाउड गिवन है। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, लॉस होता है, हाँ या ना। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट। और डेटर को देते हैं तो टू ब्रांच डेटर अकाउंट। जो कि कितना है, 8,500। अब देखो डिस्काउंट अलाउड का तो हमने लेजर नहीं बनाया, बट डिस्काउंट अलाउड पीएल में आता है। तो पीएल में लिख दो 8,500। टू डिस्काउंट, पीएल में तो डिस्काउंट अलाउड आएगा, तो ये अपने ने लिख लिया। अब डेटर के क्रेडिट में 8,500। डेटर के क्रेडिट में 8,500 बाई क्या होगा, ब्रांच, सॉरी बाई डिस्काउंट अलाउड होगा। फिर देखो कैश सेंड टू ब्रांच।
कैश दिया है, किसने दिया, हमने कैश दिया, हाँ या ना। तो हमारे यहाँ से कैश गया, हेड ऑफिस ने कैश दिया, तो हेड ऑफिस के यहाँ से कैश गया, किसको कैश मिला, ब्रांच को मिला, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है क्या, कैश सेंड टू ब्रांच, किसने कैश दिया, मैंने दिया, तो मेरे यहाँ से कैश गया और ब्रांच को मिला। क्या क्या इसका मिला है, फेड, सैलरी, अदर एक्सपेंस। एक बार टोटल करो तो कितना होगा, 30,000, 8,000 और 12,000, 50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000। अब ब्रांच को जो पैसा मिला है उससे ब्रांच क्या करेगा, खर्चा करेगा, तो ब्रांच क्या लिखेगा, फेड अकाउंट डेबिट। ब्रांच अब खर्चा करेगा तो वो लिखेगा फेड अकाउंट डेबिट, फिर वो लिखेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, जो कि ये 8,000, फिर वो लिखेगा अदर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000, टू ब्रांच कैश अकाउंट 50,000। क्या ये समझ में आया। देखो हमने ब्रांच को पैसा दिया है, तो हमारे यहाँ से पैसा गया और ब्रांच को मिला। अब जैसे ब्रांच को पैसा मिलेगा तो ब्रांच क्या करेगा, खर्चा तो करेगा ना, तो टू ब्रांच कैश और खर्चा क्या हो गया, डेबिट। अब देखो कैश, ब्रांच कैश, कैश ये सब हम लोग नहीं बना रहे हैं। फेट नॉर्मली पता है ट्रेडिंग में जाता है, हाँ या ना। पर यहाँ तो अपने लोग ट्रेडिंग नहीं बना रहे हैं, तो फिर इसको पीएल में लिख देंगे। पीएल में लिखेंगे 30,000, क्या बोल के, टू फेड अकाउंट। फिर सैलरी, अदर एक्सपेंस, ये भी पीएल में आएगा। फिर देखो क्या दिया हुआ है, कुछ गुड्स क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए, हाँ या ना। तो गुड्स स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए, तो टू स्टॉक तो होगा ही, हाँ या ना। और क्या डेबिट करेंगे, स्पॉइलेज हुआ है ना, तो लिखेंगे स्पॉइलेज अकाउंट डेबिट। और देखो हम ब्रांच को इनवॉइस पे देते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी इनवॉइस पे होगा। और देखो क्वेश्चन इनवॉइस पे ही गिवन था। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ये जैसे हम लोग ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान देते हैं, तो रिकॉर्ड सब कुछ विद प्रॉफिट पे होगा, तो इसमें भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को अपने लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एंट्री में हटाएंगे, तो स्पॉइलेज क्या होगा, क्रेडिट। और स्टॉक गिवर्स नहीं होता, उसकी जगह एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग के लिए क्या लोगे, इनवॉइस प्राइस है तो 25/125, तो होगा 2,000। अब देखो अल्टीमेट जो भी स्पॉइलेज रह गया, 10,000 था, 2,000 कम हुआ, अल्टीमेटली स्पॉइलेज कितने का रह गया, 8,000 का, इसको भी अब हम लोग खत्म कर देंगे। स्पॉइलेज रहेगा नहीं, अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली 8,000 का जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा, कहाँ पे, पीएल में। तो ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट 8,000। स्पॉइलेज अकाउंट बनाए नहीं है, स्टॉक के क्रेडिट में लिख देंगे 10,000, स्टॉक के क्रेडिट में 10,000, क्या बोल के, बाई स्पॉइलेज अकाउंट। एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 2,000, क्या बोल के, टू स्पॉइलेज अकाउंट। स्पॉइलेज बनाए नहीं है, पीएल के डेबिट में लिखेंगे 8,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो नॉर्मल लॉस हुआ है, हाँ या ना। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अपने लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और नॉर्मल लॉस में क्या होगा, अल्टीमेटली ये एडजस्टमेंट में चला जाएगा। ऐसा हम लोग पहले भी किए थे, नॉर्मल लॉस हुआ है तो स्टॉक कम हुआ, तो टू स्टॉक, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट में चला जाएगा, तो एडजस्टमेंट डेबिट। कुछ नहीं बोला, 15,000 क्या है, कुछ नहीं बोला, तो जैसा है वैसे ही ले लेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या, नॉर्मल लॉस हुआ तो टू स्टॉक और पूरा का पूरा एडजस्टमेंट में लेंगे।
ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके थे। एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 15,000, क्या बोल के, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और डैश दे के लिख देंगे नॉर्मल लॉस। स्टॉक के क्रेडिट में 15,000, क्या बोल के, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश दे के नॉर्मल लॉस। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है। और तो कुछ बोला नहीं है, तो अब अपने लोग टैली करेंगे। पहले डेटर को टैली करो, डेटर को टैली करोगे तो सीडी बीडी आएगा 320, 320। कितने का डिफरेंस आएगा एक बार चेक करना। देखना, 16,500 का डिफरेंस आएगा। अब ये जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंस सीडी बोल कर लिख देंगे, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। फिर नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट को टैली करो। यहाँ पे देखो, हम लोग पता है क्या करते थे, स्टॉक को टैली कर देते थे, जो भी डिफरेंस आता था वो सरप्लस या फिर शॉर्टेज होता था, हाँ या ना। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो टैली करके आपको पक्का क्लोजिंग स्टॉक ही यहाँ पे मिलेगा। और एक से ज्यादा मैंने बोला भी था कि नॉर्मल लॉस है तो यहाँ पे स्पॉइलेस आ, सॉरी, नॉर्मल लॉस है तो यहाँ पे सरप्लस आ ही नहीं सकता। अगर फिर भी डिफरेंस आए तो वो एडजस्टमेंट में जाएगा, याद है कि नहीं? ओके, तो टैली करो, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ही इसको मानेंगे। इधर लिख देंगे बाई बैलेंस सीधे। अब ध्यान से समझना, ये है क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? आपको क्या लगता है कि इस, देखो देखो, हम लोग ब्रांच को विथ प्रॉफिट में सामान दिए थे, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये विथ प्रॉफिट में है, हाँ या ना? तो अपने को इससे प्रॉफिट क्या करना होगा, ये हटाना होगा। कैसे हटाओगे? ऑपोजिट साइड में लिखोगे तब ये हटेगा, हाँ या ना? देखो, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसमें पक्का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मेरे को हटाना होगा। कैसे? ऑपोजिट में लिखोगे तब प्रॉफिट हटेगा। तो आपके दिमाग में क्या है कि दीदी ब्रांच स्टॉक को डेबिट करो। आपके दिमाग में जर्नल क्या चल रहा है कि दीदी ब्रांच स्टॉक को क्या करो, डेबिट। और क्या चल रहा है आपके दिमाग में, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिखा दो, हाँ या ना? अब जैसे लोडिंग में स्टॉक तो नहीं आएगा, तो स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये पक्का इनवॉइस प्राइस पे ही होगा, क्योंकि स्टॉक अकाउंट पूरा इनवॉइस पे ही होता है। तो इनवॉइस पे है तो फिर कौन सा लेंगे अपने लोग, 25/125 लेंगे। तो 25/125 इंटू 17,500, तो होगा 3,500। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट हमने बनाया है, एडजस्टमेंट के डेबिट में होगा 3,500। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो, या टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टॉक तो टैली हुआ, अब हम लोग एडजस्टमेंट को टैली करेंगे। ठीक है, देखो जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा, तो टू ब्रांच पीएल अकाउंट, और ब्रांच पीएल में लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एडजस्टमेंट को टैली कर, सॉरी, अब पीएल को टैली करेंगे अपने। देखो जो भी डिफरेंस आएगा वो जनरल पीएल में जाएगा, टू जनरल पीएल अकाउंट। एक डाउट आपका होगा, मैं बताती हूँ क्या। आप, आपका ये डाउट होगा कि दीदी एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट आपने एक समय करवाया था,
यहाँ पे आपने क्यों नहीं करवाया? देखो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम था, ठीक है या नहीं? एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मैंने जो इनवॉइस प्राइस में दिया, ब्रांच ने ज्यादा में सेल किया, हाँ या ना? वहां पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है इनवॉइस प्राइस से। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम था, तो फिर यहाँ पे एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमने नहीं निकाला, ठीक है? अगर आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि स्टॉक तो इनवॉइस पे होता है, और अगर ब्रांच सेलिंग प्राइस मतलब ज्यादा में सेल करता है, तो आपको डेफिनेटली एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस सेम था बोल के हमने नहीं निकाला। इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।